गाइस, क्या आप जानते हैं कि मुंबई की धारावी हर साल $1 बिलियन का बिजनेस करती है? जी हाँ गाइस, $1 बिलियन का। कहने में तो धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है, लेकिन यह स्लम एरिया किसी अली बाबा के खजाने से कम नहीं है, क्योंकि यहां तकरीबन 20,000 छोटी फैक्ट्रियां चलती हैं, जिसमें गारमेंट्स, प्लास्टिक रिसाइकलिंग, लेदर प्रोडक्ट्स, सोप मेकिंग, पोट्री मेकिंग जैसे कई सारे छोटे छोटे बिजनेस चलते हैं। और इन सब बिजनेसेस का साल भर का टर्नओवर करोड़ों में है। इतना ही नहीं, धारावी में तकरीबन 10 लाख लोग रहते हैं और वो सब के सब इन बिजनेसेस के लिए काम करते हैं। वैसे गाइस, क्या आप इससे पहले तक मुंबई के धारावी के बारे में फैक्ट जानते थे? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गाइस, हम सभी ये जानते हैं कि आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, लेकिन नेहरू जी, जो कि उस समय के प्रधानमंत्री थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रेसिडेंट बनाए जाने के खिलाफ थे। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। नेहरू जी पश्चिमी देशों और उनकी सभ्यता से प्रभावित थे, जबकि राजेंद्र प्रसाद जी की इमेज हिंदुत्ववादी नेता की थी। नेहरू जी राजेंद्र प्रसाद जी की जगह पर सी राजागोपालाचारी को प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे, जो कि पहले ही भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अपनी सेवा दे चुके थे। और दूसरा कारण यह था कि इन दोनों के सैद्धांतिक मतभेद भी थे, लेकिन काफी अटकलों के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही देश के पहले राष्ट्रपति बने। वैसे गाइस, आपके हिसाब से नेहरू जी का राष्ट्रपति पद को लेके मतभेद ठीक था या गलत? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, क्या आपको पता है कि इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस मार्केट है, लेकिन बावजूद इसके हमारी एयरलाइंस कई दिक्कतों का सामना कर रही हैं। जहां एक तरफ एयर इंडिया कर्जे में डूबा हुआ है, तो दूसरी तरफ इंडिगो एयरलाइंस के एम्प्लॉय सड़क पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इन सब क्राइसिस के बीच एक शख्स ऐसा भी था जो शायद इस एयरलाइंस मार्केट में रिवॉल्यूशन ला सकता था। जी हाँ गाइस, हम बात कर रहे हैं राकेश झुनझुनवाला जी की, जिन्होंने जाते जाते हमारे लिए अकाशा एयरलाइंस लॉन्च की, जिसमें उन्होंने 3 ऐसी चीजों पर फोकस किया जो इंडिया के एयरलाइंस को टॉप पर लेकर जा सकता है। पहला, अकाशा एयरलाइंस में नंबर ऑफ सीट्स को ज्यादा रखा गया है, जो कि काफी कंफर्टेबल है। दूसरा, अकाशा एयरलाइंस एक ऐसे मॉडल पर काम कर रहा है जिसमें वो आपको सबसे सस्ते दामों में फ्लाई करवाएगा। और तीसरा, अकाशा एयरलाइंस ने पहली बार अपने एम्प्लॉइज के कंफर्ट के बारे में भी सोचा, जिसमें वो उनको कंफर्टेबल जैकेट्स और अच्छे ट्राउजर्स प्रोवाइड कराएगा। गाइस, मतलब साफ है कि राकेश झुनझुनवाला जी की अकाशा एयरलाइंस अब इंडियन एयरलाइंस में राज करने के लिए तैयारी में है। पर आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गाइस, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा सोना आज भी हिंद महासागर में है? जी हाँ गाइस, और ये सोना 1 या 2 टन नहीं, बल्कि पूरे 20 मिलियन टन है, जिसकी कीमत करीबन $1000 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतना सारा सोना अब तक पानी में क्यों है? दरअसल ये जो सोना है वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स में है, इसीलिए इसे समंदर से निकालना बहुत मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है, क्योंकि साल 1980 में कुछ विदेशी कंपनियों ने इसे निकालने में कामयाबी हासिल कर ली थी। मतलब कि वो इस सोने को निकालने का तरीका जान चुके थे, लेकिन लालच के चलते वो इस सोने को लेकर भाग गए, जिसकी वजह से आज तक उस सोने को पानी से अलग कैसे करना है इसका तरीका पता नहीं चल पाया है। गाइस, आज भी करोड़ों टन सोना हिंद महासागर में तैर रहा है, लेकिन इसे वहां से निकालना आज भी राज बना हुआ है। वैसे गाइस, आपका इस सोने से भरे महासागर के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, एक बार एक बाप और एक बेटा थे जो रोजाना अपने 100 ऊंटों के साथ कहीं ना कहीं डेरा डालते थे और फिर दूसरे दिन उन्हीं ऊंटों को लेकर आगे बढ़ जाते थे। लेकिन एक दिन जब वो इसी तरह से रात में डेरा डाल रहे थे, तो वो एक ऊंट के लिए रस्सी और खूंटा कहीं भूल गए। तब बाप ने अपने बेटे से कहा कि अरे बेटा, इसका खूंटा और रस्सी तो कहीं गुम हो गई, तो तू एक काम करना कि इस ऊंट को नीचे बिठाना और इसके गले में यूं ही 4 लपेटे मारना, जैसे तू इसको सच में बांध रहा हो। बेटे ने बिल्कुल वैसा ही किया और जब सुबह हुई तो बाप और बेटा दोनों रवाना हो गए। लेकिन बाप ने जब आधे रास्ते जाकर ऊंटों की गिनती की तो वो 100 नहीं 99 थे। तो बाप ने बेटे से कहा, अरे बेटा, इसमें एक ऊंट गायब है, मतलब कि तूने जिस ऊंट को रात में बांधा था उसे तूने खोला नहीं। तो बेटा बोला, अरे पिताजी, जब बांधा ही नहीं तो खोलूंगा कैसे? तो बाप ने बेटे से कहा, अरे बेटा, बांधा नहीं है तो तुझे पता है, लेकिन उसको थोड़ी पता है, तू वापस जा, वो वहीं मिलेगा। जब बेटा वापस गया तो देखा वो ऊंट वहीं बैठा था। तब बेटे ने 4 लपेटे उल्टे मारे तो वो ऊंट उठ खड़ा हुआ। गाइस, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि खेल सारा कॉन्फिडेंस का है। और आपको इससे क्या सीखने को मिला? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।